आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मम, अब तो ज्वेलरी गायब हो गई। मम, मैं सबके सामने कल क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं रुद्र की फैमिली के सामने क्या पहन के जाऊंगी? अब समझी मैं कि हमारे जाने के बाद इस घर में क्या हुआ है। अरे वही मैं सोचूं कि मंदिर जाने के बजाय इसने खुद क्यों कहा कि घर में शादी है, मैं रुक जाती हूँ घर में। क्या कहना चाहती हो संपदा? दादा, अपर्णा का खून है ये, रंग तो दिखाएगा ही। संपदा, सही कह रही हूँ मैं, बोलने दो। सच सच बता, तू ही इस घर से गहने ले जाकर कहीं रख के आई है ना? बता, किसके कहने पर किया ये सब? बोल, किसको देकर आई है? अच्छा, उस अनाथ को देकर आई है? बोल, तू इस घर के गहने उस अनाथ को देकर आई है ना? अरे पूछो ना इससे, पूछो वहीनी कि सिर्फ देख कर आई है या बेच कर आ गई अपनी जमीन के पैसे वसूलने के लिए? सब बता, चुप कर। आई, मेरे चुप हो जाने से गहने वापस आ जाएंगे क्या? अरे मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची के लिए इसके मन में इतना जहर भरा है। इतना मतलब इतना जलती है तू उससे? उसके गहने बेच कर आई? मुझे ये बता कि गहने कहाँ है, किसे बेच कर आई है तू? देख, ये मेरी बच्ची के जीवन का सवाल है, उसकी शादी का सवाल है। बता नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। शिवाय को पैसे की जरूरत थी तो तू उसे पैसे देने के लिए जेवर बेच आई है? जेवर बेच आई? मुझे नहीं, कुछ नहीं, मुझे जेवर चाहिए। कहाँ बेच कर आई है तू? कहाँ बेच कर आई? बता, कहाँ बेच कर आई है तू? चुप हो जाओ, जो मुंह में आ रहा बोले जा रही हो। मुझे सच में जेवर के बारे में नहीं पता। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। तूने नहीं चुराए तो फिर किसने चुराए? मुझे बता। एक बार भी और चोर गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? नहीं, चोर नहीं है तो कौन है ये? इसने गहने नहीं चुराई तो मुझे ये बताइए कि इतनी कीमती चीज घर में छोड़कर ये बाहर क्यों गई? मतलब ऐसा क्या जरूरी काम था? क्या काम था? महारानी बताएगी क्या काम था? रेखा, जगदात्री पे इल्जाम लगाना बंद कर। कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ कि तुमने और संपदा ने जगदात्री को परेशान करने के लिए पीठ पीछे चोरी करवाई इस घर में। क्या बोल रही है सासू भाई? मैं माँ हूँ तपस्या की, मैं चोरी करवाऊंगी? तो ये भी बड़ी बहन है तपस्या की, ये चोरी करवाएगी? कुछ भी बोलती है। सुनिए, पुलिस को फोन लगाइए पुलिस को। पुलिस आएगी ना, वो फैसला करेगी, वो पता लगाएगी कि जेवर कहाँ गए। एक डंडा लगाएगी ना पीछे से तो उगलेगी ये कि जेवर कहाँ गए हैं। वाह 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 वाह, शादी के दिन पुलिस आएगी घर में, है ना? तो और क्या करूँ सासू भाई? कल तपस्या के ससुराल वालों के सामने तमाशा होने से तो अच्छा है ना कि आज ही तमाशा हो जाए। सुन रहे हैं आप? ये सब आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। अरे कहीं का नहीं छोड़ा इसने हमें। अरे बहन की शादी में खुश है कहकर खंजर घोपा है हमारी पीठ में इसने। आपसे इसीलिए मैं कह रही थी कि इसे शादी से दूर रखो। लो, कर लो अब अपनी बेटी की शादी, हो जाएगी अब शादी। वो कैसी किस्मत लिखी है। आही आत्या, एक्चुअली इट्स वेरी सरप्राइजिंग। हम में से तो किसी के रूम से कुछ गायब नहीं हुआ है। वही तो बात है अंजलि, वही बात है। सिर्फ माया जी के दिए हुए जेवर गायब है और कुछ नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिला है। खुन्नस निकाल रही है तू, खुन्नस निकाल रही है ना तू मेरी बेटी से? अरे डायन भी जो है ना, वो 100 घर पार करके वार करती है और तूने अपनी बहन के घर पे वार कर दिया। मुझे बता कहाँ बेच कर आई है गहने? अरे शादी तो होने देती। अरे मुझे सच में नहीं पता कि सारे जेवर कहाँ गए। मैं क्यों पड़ेगा? शादी मेरी टूट रही है ना, जेवर मेरे चले गए हैं। मेरी कल शादी में क्यों पहनूंगी? मैं जी क्यों रही हूँ? मैं मर जाती हूँ ना। कहा था ना मैंने तुझे कि अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं जान दे दूंगी अपने। तपस्या सॉरी। देख, तुझे लग जाएगी तपस्या। आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। मुझे घर छोड़ के ऐसे नहीं जाना चाहिए था जब इतनी सारी ज्वेलरी रखी। आई एम रियली सॉरी तपस्या, पर मुझ पर भरोसा रख, मैं सारी ज्वेलरी तुझे ला कर दूंगी। नहीं, जब तक मेरी आंखों के सामने सारी ज्वेलरी मैं नहीं देख लेती ना, मैं ये नाइफ मेरे हाथों पर ऐसे ही रहेगी। मॉम इसे समझाओ, ये ज्वेलरी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं रुद्र के सामने, उसकी फैमिली वालों के सामने
सामने कल शादी में क्या पहनूंगी? मैं क्या करूंगी? माया जी का फोन है, माया जी का फोन है। क्या करूं? अरे तो उठाइए ना फोन। हाँ माया जी। जगदीश जी, वो एक्चुअली मैंने ये कहने के लिए कॉल किया कि हमारे यहाँ भी हल्दी की रस्म कंप्लीट हो गई है। आई एम श्योर आप लोग भी अभी तक मंदिर से लौट आए होंगे। जी आ गए हम लोग। तो मैं क्या कह रही थी जगदीश जी, कल सुबह ना हम लोग यहाँ से 8 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, सो दैट टाइम पे वहाँ पहुँच जाए और बाकी सारी रस्में मुहूर्त पे हो सके। जगदीश जी, आर यू देयर? हाँ, हम लोग उस हिसाब से तैयारी करके रखेंगे माया जी। जगदीश जी, मैं समझ सकती हूँ आप कैसा फील कर रहे होंगे। आज उस घर में तपस्या का आखिरी दिन है, क्योंकि कल से वो हमारे घर की बहू बनने वाली है। I get it as to how you must be feeling. जी माया जी। हाँ, तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। जी नमस्ते। जगदीश, दादा, डैड, जगदीश, डैड, अरे ये लड़की हमारे दादा की जान लेकर आएगी। माया क्या बोली? भगवान। उन्होंने कहा कि कल सुबह 8 बजे बारात उनके घर से निकलेगी। सुबह तक हम जेवर कहाँ से ढूंढेंगे? अब तो रात भी हो गई, अब क्या करेंगे? अब करना ही क्या है? करना ही क्या है जब इसने हमारी तपस्या की नियति में शादी टूटना लिख ही दिया है। मैंने कहा था ना आपसे, कहा था ना कि आपकी ये लाडली बेटी हमारे घर के विनाश का कारण बनेगी, तो बन गई ना। टूटने जा रही है ना शादी, देख लीजिए। आपने कहा था ना कि इस घर की सारी जिम्मेदारी ये उठाएगी, तपस्या की शादी की जिम्मेदारी ये उठाएगी। उठा ली जिम्मेदारी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गहने चाहिए। तू लेकर आ गहने, लेके आ जा। जगदीश अपने आप को संभाल। बाबा, जगदीश। अंजलि पानी लेकर आ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये शादी कैसे होगी? तपस्या की शादी। बाबा तपस्या की शादी हो के रहेगी, मेरा वादा है। और तपस्या के पास उसकी सारी ज्वेलरी होगी, मैं पक्का ढूंढ के लाऊंगी। आपको मुझ पर भरोसा है ना? मैंने कहा था ना कि हम तपस्या की शादी धूमधाम से करेंगे, तो मतलब करेंगे, ये मेरा वादा है। आइए आत्या, आप प्लीज तपस्या का ध्यान रखिए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सुबह बारात आने से पहले तपस्या की ज्वेलरी उसके हाथों में होगी। ये मेरा वादा है।